हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी? कैसे हो बच्चों? पहले वाला पार्ट आपने देख लिया होगा। आज हम करेंगे स्टार्ट सेकंड पार्ट। कौन सा पार्ट करेंगे? स्टार्ट सेकंड पार्ट। और चैप्टर 18 है। दोबारा मैं आपको बता देता हूँ, चैप्टर का नाम है वाटर वेस्ट स्टोरी। ठीक है, यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं, ये रेड मार्क्स कर रखे हैं। तो इसके बारे में पहले थोड़ा सा ओवरव्यू ले लें ताकि आपको आगे का अच्छे से समझ में आ जाए। आज जो है वो एक्टिविटी 18.3 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियो बनाएं। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम। स्टडी द सीवेज रूट इन योर होम। ये बोल रहा है कि आप एक बार स्टडी करो, पढ़ाई करो। किसके बारे में? सीवेज रूट। सीवेज रूट समझते हो ना? सीवेज मैंने आपको बताया था, ये जो हमारे खराब पानी का निकास होता है ना, मतलब घर में से जो भी वेस्ट वाटर निकलता है, जैसे बर्तन मांजने का है, बाथरूम का है, लेटरिन का है, ये जो भी पानी वेस्ट होता है वो उसका जो रास्ता है वो आप एक बार ध्यान से देखो आपके घरों में, स्कूल में और बिल्डिंग वगैरह में। डू द फॉलोइंग, मेक अ लाइन डायग्राम। फिर आप एक लाइन डायग्राम बनाओ ऑफ द सीवेज रूट। रूट का एक लाइन डायग्राम बनाओ। जैसे मान लो आप ये आपका ऊपर कोई रूम है और ये नीचे आपका एक रूम है और उसके पास एक सीवरेज है। तो यहाँ से एक इस तरीके से एक मैप बनाओ। ये इनका हो गया और ये आउट का, मतलब एक में पानी नीचे से ऊपर जा रहा है, एक में ऊपर से नीचे आ रहा है। तो इस तरीके से बनाओ। फिर बोल रहा है वॉक डाउन द स्ट्रीट और सर्वे। गलियों में घूमो और सर्वे करो द कैंपस टू फाइंड द नंबर ऑफ मैन होल्स। मैन होल्स क्या होता है? देखो आप जो लाइन देखते हो ना, उस लाइन में बीच बीच में कहीं कहीं पे एक छोटे छोटे टैंक से बना रखे होते हैं जिनके ऊपर ढक्कन लगा होता है। ठीक है, उसका क्या मतलब होता है? उससे चोकअप वगैरह जो हो जाते हैं ना, चोकअप मतलब जब लाइनें रुक जाती हैं तो हमें कैसे पता चलता है कि ये लाइन खुलेंगी कि नहीं खुलेंगी, हम वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, जैसे सपोज करो ये एक लाइन है, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ये इस लाइन के अंदर मान लो एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। ठीक है, अब सपोज करो यहाँ से पानी आ रहा है, आपने चेक किया, इसको खोल के देख लिया कि इसमें से पानी जा रहा है, और फिर आपने इसको खोल के देखा इसमें से पानी नहीं जा रहा, तो आपको पता चल जाएगा लाइन में यहाँ पे कहीं पे प्रॉब्लम है। ठीक है, तो आप सिर्फ इसी को ठीक करोगे। अगर ये मैनुअल ना हो ना तो आपको पता ही नहीं चलेगा पूरी लाइन में कहाँ पे गड़बड़, और आप पूरी लाइन को खराब कर सकते हैं। फिर तीसरी जो बात, थर्ड जो बात है वो क्या बोल रहा है? इफ़ पॉसिबल, अगर संभव हो तो ऑब्जर्व करो ओपन ड्रेन। खुले हुए जो ड्रेन हो ना, इनका ढक्कन जब खुला हो, अगर कोई साफ सफाई हो रही हो या कोई काम कर रहा हो तो वहाँ पे आप एक बार ऑब्जर्व करें और रिकॉर्ड करें विच लिविंग ऑर्गेनिज्म आर फाउंड एंड अराउंड इट। उसके अंदर किस किस तरह के ऑर्गेनिज्म हैं और उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, इन चीज़ों को आप एक बार ध्यान से देखें। इन केस यू डू नॉट हैव अ सीवरेज सिस्टम, अगर आपके पास कोई सीवरेज सिस्टम नहीं है या आपकी लोकेलिटी में नहीं है तो फाइंड आउट हाउ सीवरेज इज बीइंग डिस्पोज्ड ऑफ। तो आप पता करो कि जो सीवरेज है वो हम कैसे डिस्पोज करते हैं, मतलब कैसे उसको निकालते हैं। तो देखो आज बहुत सिंपल सी बात है, आपको फालतू टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। यूट्यूब पे जाओ, सीवरेज सिस्टम देखो, तो कोई ना कोई वीडियो आपको मिल जाएगा जिसमें आपको गंदगी सफाई करते हुए और सारी चीज़ें आपको वहाँ की उसमें दिख सकती है। तो ये एक्टिविटी आपकी घर बैठे बैठे आराम से हो जाएगी। सीवरेज के 2-3 वीडियो देखो, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट, ट्रीटमेंट ऑफ पोल्यूटेड वाटर। अब पोल्यूटेड मतलब क्या होगा? जो गंदा हो चुका। पोल्यूटेड अलग कई तरीके से हो जाता है वाटर, और उसका ट्रीटमेंट होता है इलाज। अब उसका इलाज क्या करेंगे, किस तरीके से हम उसको ठीक करेंगे। फिर बोल रहा है परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी, इट विल हेल्प यू अंडरस्टैंड द प्रोसेस दैट टेक प्लेस एट द वाटर वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट। ये बोल रहा है एक और एक्टिविटी करो जिससे आप थोड़ा समझ पाओगे कि वाटर वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट में किस तरीके से काम होता है। डिवाइड योर सेल्फ इंटू अ ग्रुप टू परफॉर्म द एक्टिविटी। अब ये बोल रहा है अगर तुम देखो, अभी ये जो स्टडी है ये स्कूल में जब टीचर पढ़ाते हैं ना तो उस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ। तो ये क्या बोल रहे हैं कि आप डिवाइड कर लो अपने आप को ग्रुप्स में, एक ग्रुप एक्टिविटी में। मान लो आप जितने भी बच्चे हो आप अपने आप को ग्रुप्स में डिवाइड कर लो, 2-2, 3-3 के, 4-4 के ग्रुप बना लो। रिकॉर्ड ऑब्जर्वेशन एट ईच स्टेज, और हर स्टेज की ऑब्जर्वेशंस को रिकॉर्ड करो। फिल ए लार्ज ग्लास जार 3/4 फुल ऑफ वाटर। ये 3/4 का क्या मतलब होता है? मान लो ये एक आपका एक गिलास है, अब इस गिलास में मैं 4 हिस्से बना दूं, 1 2 3 4, 4 हो गए ना, 1 2 3 और 4 हिस्से बना दिए, और मैं इसमें से 3 हिस्से इसको फिलअप कर दूंगा, यानी यहाँ तक इसको मैं क्या कर दूंगा, भर दूंगा, फिलअप कर दूंगा। ऑफ द वाटर, किस चीज़ से? वाटर से। ऐड सम डर्टी ऑर्गेनिक्स, इसके अंदर मैं कुछ गंदगी डाल दूंगा, किसी भी तरह की डर्टी ऑर्गेनिक मैटर सच एज, जैसे ग्रास पीस, घास के टुकड़े, ऑरेंज पील्स, ऑरेंज के छिलके, एज ए स्मॉल अमाउंट ऑफ डिटर्जेंट, थोड़ा बहुत सर्फ का पाउडर डाल देता हूँ। अ फ्यू ड्रॉप ऑफ इंक, कुछ इंक की
बूंदे डाल देता हूँ और कुछ भी मैं इसके अंदर डाल सकता हूँ, कलर्स वगैरह, ठीक है। तो इस तरीके से मैं इसके अंदर ये चीज़ें डालूँगा। अब फिर क्या बोल रहा है, कैप द जार, जार को ढक्कन लगा दो, कैप द जार, शेक इट वेल एंड लेट द मिक्सचर स्टैंड इन सम फॉर 2 days, ठीक है, सन फॉर 2 days। अब इसे धूप के अंदर 2 दिन के लिए रख दो। आफ्टर 2 days, मतलब जब कैप लगा के हम इसे धूप के अंदर रख देंगे तो बोल रहा है 2 दिन के बाद शेक द मिक्सचर, मिक्सचर को हिलाओ अच्छे से, एंड पोर ए स्मॉल सैंपल इनटू टेस्ट ट्यूब्स, और उसको छोटी छोटी टेस्ट ट्यूब्स में डाल दो। लेबल दिस टेस्ट ट्यूब बिफोर ट्रीटमेंट, अब ट्रीटमेंट से पहले इन टेस्ट ट्यूब पे लेबल डाल दो, लिखो उस पर सैंपल 1, ठीक है, एक टेस्ट ट्यूब पे आपने लिखा सैंपल 1। हाउ डज इट स्मेल, इसकी सुगंध कैसी है। यूज एन एरेटर फ्रॉम एन एक्वेरियम टू बबल एयर थ्रो द सैंपल इन द ग्लास जार, तो एरिएटर का भी आप यूज कर सकते हो, एक्वेरियम में जो लगते हैं जिसमें से हवा निकलती। अलाउ सेवरल आवर्स, कुछ घंटे बोल रहा है हवा को निकलने दो। लीव द एरिटेरियर अटैच्ड ओवरनाइट, और पूरी रात उसको अटैच रहने दो। इफ़ यू डू नॉट हैव एन एरिएटर, अगर आपके पास वो एरिएटर नहीं है, यूज़ ए मैकेनिकल स्टीरर और ए मिक्सचर, तो कोई और ऐसी चीज़ आप यूज़ कर सकते हो, मिक्सचर ले लो या मैकेनिकल स्टीयर ले लो, कुछ भी आप ले सकते हो उसकी जगह। यू मे हैव टू स्टीर इट सेवरल टाइम्स, मैं आपको कहूँगा कि ये एक्टिविटी भी आप यूट्यूब पे देख सकते हो बिल्कुल आसानी से, तो आपको मिल जाएगी। द नेक्स्ट डे व्हेन एरिटेरियन इज कम्प्लीटेड, प्योर अनदर सिंपल इनटू अ सेकंड टेस्ट ट्यूब, फिर बोल रहा है दूसरी टेस्ट ट्यूब में डाल दो। लेबल इट आफ्टर एरिटेशन, एरिटेशन होने के बाद उस पर डाल दो आप सैंपल 2, ठीक है। फोल्ड ए पीस ऑफ फिल्टर पेपर, अब कोई भी फिल्टर पेपर आप फोल्ड करो टू फॉर्म ए कोन, कोन की फॉर्म में बनाओ। वेट द पेपर विद टैप वाटर एंड देन इंसर्ट द कोन इन अ फ्यूनल, माउंट द फ्यूनल ऑन ए स्पोर्ट, ठीक है, जैसा कि आपने 6th क्लास में किया था। 6th क्लास में एक गोल गोल कोन बना लोगे, ठीक है, चने बेचने वाला बनाता है इस तरीके से, और उसमें पानी डालो, मतलब वो गंदगी वाला पानी डालोगे। फिर बोल रहा है प्लेस लेयर ऑफ सैंड्स, फाइन ग्रेवल्स, फाइनली मीडियम ग्रेवल इन द फ्यूनल। अब उसके अंदर आप देखोगे ना तो एक लेयर्स बन जाएंगी, वो अलग अलग तरह की लेयर्स होंगी, किसी में किसी तरह की गंदगी होगी, किसी में मिट्टी होगी, किसी में कंकर होंगे, ठीक है। तो वो आप सब आपको क्या करना है, ऑब्जर्व करना है। प्योर द रिमेनिंग एरिएटर लिक्विड थ्रो द फिल्टर इनटू द बीकर्स, डू नॉट अलाउ द लिक्विड टू स्पिल ओवर द फिल्टर्स। इफ द फिल्टर लिक्विड इज नॉट क्लियर, फिल्टर इट अ फ्यू टाइम टिल यू गेट क्लियर वाटर। फिर क्या बोल रहा है, इसको अलग अलग तरह के फिल्टर्स में से आप निकालो। आपने अभी आज के दिन तो आप देख सकते हो बहुत सिंपल हो जाता है, हर घर में आरओ लगे हुए हैं, तो आरओ के अंदर है ना क्या क्या तरीके का सिस्टम होता है आप वो देख सकते हो, या इंटरनेट पे आप सर्च कर सकते हो कि आरओ का मैकेनिकल सिस्टम क्या होता है, ठीक है। उसमें आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, और जो ये एक्टिविटी समझाना चाहता है वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो अपन आ जाते हैं मेन कॉन्सेप्ट के ऊपर, ठीक है। ये फिल्ट्रेशन का प्रोसेस दिखा रखा है, जिसमें ऊपर कंकर है, बीच में थोड़ी ग्रेवल, और बिल्कुल नीचे जो गंदगी है, और फिर पानी जो छन छन के बिल्कुल साफ पानी चला जाता है। इसको फिल्ट्रेशन प्रोसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फिल्ट्रेशन प्रोसेस, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्योर अनदर सैंपल ऑफ द फिल्टर्ड वाटर इनटू ए 4 टेस्ट ट्यूब, फिर बोल रहा है चौथी टेस्ट ट्यूब में डालो, और इस तरीके से करते रहो। फिर क्लोरीनेटेड बोलते हैं इसको, क्लोरीनेटेड। क्लोरीनेटेड का क्या मतलब होता है, मैं आपको सीधा समझा देता हूँ। क्लोरीन एक गैस होती है, ठीक है, जो पानी में से गंदगी को अलग कर देती है, ठीक है। अब उसमें कुछ हार्मफुल सब्सटेंस भी होते हैं। क्लोरीन अगर आप ज़्यादा मात्रा में कंज्यूम करते हो तो आपको भी हार्मफुल होती है, तो ये सफाई के लिए यूज़ की जाती है पानी के अंदर। आरओ के अंदर यही प्रोसेस होता है, क्लोरीन से आपका पानी साफ़ किया जाता है और फिर आप तक पहुंचाया जाता है। ऑब्जर्व केयरफुली द सैंपल्स इन जस्ट द टेस्ट ट्यूब, डू नॉट टेस्ट। इसको बोला टेस्ट नहीं करना है, जस्ट स्मेल देम, बस उसे स्मेल करना है। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, अब बोल रहा है कुछ क्वेश्चंस के आंसर दो, किस तरह से जो आपने टेस्ट ट्यूब में किए हैं। व्हाट चेंज डिड यू ऑब्जर्व इन द अपीयरेंस ऑफ द लिक्विड आफ्टर एरिटेशन, एरिटेशन के प्रोसेस के बाद पानी के अंदर क्या डिफरेंस हुआ वो बताओ आप। डिड एरिटेशन चेंज द ओडोर, ओडोर मतलब उसके अंदर से जो स्मेल है वो कैसी आ रही है, क्या वो बदल गई है। व्हाट वाज रिमूव्ड बाय द सैंड फिल्टर, सैंड फिल्टर से आपने क्या क्या रिमूव किया। डिड क्लोरीन रिमूव द कलर, क्या क्लोरीन ने उसका कलर रिमूव कर दिया। डिड क्लोरीन हैव एन ऑडर, क्लोरीन की गंध उसमें आ रही है या नहीं आ रही है। तो ये सारी चीज़ें आपको ऑब्जर्व करनी है, तो आपकी जो एक्टिविटी है वो आप अच्छे से समझ पाएंगे। अब ये एक्टिविटी समझने के बाद आ जाता है अपना मेन कॉन्सेप्ट जो समझना है अपने को, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, जिसको हम WWTTB बोलते हैं, ठीक है, वाटर वेस्ट
या वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। ठीक है, ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर, जो खराब पानी है उसका ट्रीटमेंट करते हैं, उसके अंदर इन्वॉल्व होता है क्या, फिजिकली, केमिकली और बायोलॉजिकली प्रोसेस। 3 प्रोसेस होते हैं। फिजिकली मतलब जिसमें ताकत लगाई जाए, केमिकली कुछ मिलाया जाए, ठीक है, बायोलॉजिकली इन्वायरमेंट के हिसाब से भी वो अपने आप ठीक करता है। जैसे दूध से दही जम जाता है तो बायोलॉजिकल प्रोसेस हो गया एक तरीके का, मतलब धीरे धीरे अपने आप होने वाला प्रोसेस जो चेंज हो रहा है। विच रिमूव फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल मैटर दैट कंटिमिनेट द वेस्ट वाटर। अब वेस्ट वाटर में से ये सारी चीज़ें अलग अलग कर दी जाती हैं इन तीनों प्रोसेस की सहायता से, मतलब उसके अंदर से गंदगी निकाल दी जाती है। तो ये देखो आपको एक इमेज दिखा रखी है वाटर वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट की। ठीक है, ये बोल रहा है बार स्क्रीन दिखा रखी है आपको कि किस तरीके से वहां पे काम होता है। इसमें बोल रहा है वाटर वेस्ट इज पास थ्रू बार स्क्रीन, मतलब इन जगहों में से पानी जो है, खराब पानी पास होता है। लार्ज ऑब्जेक्ट लाइक रेग्स, स्टिक्स, कैन्स, प्लास्टिक पैकेट्स, नैपकिन्स आर रिमूव्ड, ये सारी चीज़ें निकाल दी जाती है। तो मतलब मोटी गंदगी सबसे पहले निकाल दी जाती है। उसके बाद वाटर देन गोज टू ए गिट एंड सैंड रिमूवल टैंक। तो गिट और सैंड रिमूवल टैंक में जाता है। द स्पीड ऑफ द इनकमिंग वेस्ट वाटर इज डिक्रीज टू अलाउ सैंड। अब यहाँ पे स्पीड थोड़ी स्लो कर दी जाती है, गिट एंड पेबल्स टू सेटल डाउन, और ताकि कंकर पत्थर वगैरह सारे नीचे जम जाए। फिर बोल रहा है वाटर इज देन अलाउड टू सेटल इन अ लार्ज टैंक विच इज स्पॉइल्ड टुवर्ड द मिडल, सॉलिड लाइक फेसिस सेटल्स एट द बॉटम एंड आर रिमूव्ड विद, और रिमूव कर दिया जाता है विद आफ्टर सेवरल हावर्स, कुछ घंटों के बाद। द सस्पेंडेड माइक्रोब्स, इस साइड से पढ़ना था। एक स्क्रैपर क्या होता है, गंदगी को साफ करने के लिए यूज़ किया जाता है। दिस इज ए स्लग मतलब ये भी गंदगी के लिए प्रयोग किया जाने वाला है एक वर्ड। अ स्कीमर रिमूव द फुटेबल सॉलिड्स लाइक ऑयल एंड ग्रीस। ऑयल और ग्रीस जो होते हैं, मतलब चिकनाई वाली जो गंदगी होती है वो सारी रिमूव कर दी जाती है। वाटर सो क्लियर इज कॉल्ड क्लैरिफाइड वाटर। जब पानी साफ हो जाता है तो उसे हम क्लैरिफाइड वाटर कहते हैं। द स्लग इज ट्रांसफर्ड टू द सेपरेट टैंक, और जो स्लग है, गंदगी है मतलब चिकनी, उसको अलग टैंक में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। वेयर इट इज़ डीकम्पोज्ड, उसे डीकम्पोज किया जाता है बाय द अनएरोबिक बैक्टीरिया। अनएरोबिक बैक्टीरिया से द बायोगैस प्रोड्यूस इन द प्रोसेस कैन बी यूज्ड एज फ्यूल, और उसमें बायोगैस भी बनाई जाती है जिसे फ्यूल के रूप में यूज़ किया जाता है। ठीक है, और बिजली बनाई जाती है। तो देखो प्रॉफिट भी हो रहा है साथ में। एयर इज पम्प्ड इनटू द क्लैरिफाइड वाटर। एयर पंप किया जाता है साफ पानी में टू हेल्प एरोबिक बैक्टीरिया टू ग्रो। बैक्टीरिया कंज्यूम ह्यूमन वेस्ट। अब उसमें बैक्टीरिया ग्रो हो जाए इसलिए उसके अंदर एयर पंप की जाती है। और बैक्टीरिया क्या करता है, कंज्यूम करता है ह्यूमन वेस्ट, आदमियों का जो वेस्ट है डाला हुआ है उसके अंदर, जैसे फूड वेस्ट, सोप, साबुन एंड अनदर अनवांटेड मैटर स्टिल रिमेनिंग इन क्लैरिफाइड वाटर। जो भी पानी के अंदर अनवांटेड जो थिंग्स हैं वो सारी रिमूव कर दी जाती हैं। ठीक है, ये देखो आप देख सकते हो यहाँ पे ये एरिएटर का यूज़ किया जा रहा है, हवा पास की जा रही है पानी में से। ठीक है, फिर उससे क्या होगा आगे, आफ्टर सेवरल आवर्स, कुछ घंटों के बाद, द सस्पेंडेड माइक्रोब सेटल एट द बॉटम ऑफ द टैंक एज एक्टिवेटेड स्लग, द वाटर इज देन रिमूव्ड फ्रॉम द टॉप, और पानी आ जाएगा ऊपर और गंदगी सारी जम जाएगी नीचे। द एक्टिवेटेड स्लग इज अबाउट 97%। अब एक्टिवेटेड स्लग जो है वो लगभग 97% हो जाती है पानी की। द वाटर इज रिमूव्ड बाई सैंड ड्राइंग बेड्स और मशीन्स। इन जगहों से पानी को निकाला जाता है। ड्राइड स्लग इज यूज्ड एज मैन्योर, और जो सूखा हुआ जो उसका कचरा होता है ना उसको खाद की तरह से यूज़ किया जाता है। रिटर्निंग ऑर्गेनिक मैटर एंड न्यूट्रिएंट्स टू द सोइल, और ये ऑर्गेनिक मैटर वगैरह को वापस से ज़मीन में डाल दिया जाता है। द ट्रीटेड वाटर हैज़ ए वेरी लो लेवल ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल एंड सस्पेंडेड मैटर्स। ये बहुत कम होता है इसके अंदर ऑर्गेनिक मटेरियल्स और सस्पेंडेड मैटर्स। इट इज़ डिस्चार्ज इनटू अ सी, अ रिवर और इनटू द ग्राउंड। इनको डिस्चार्ज कर दिया जाता है समुद्र में, नदियों में, या गंदे ग्राउंड में डाल दिया जाता है। नेचर क्लीन इट अप फर्दर, फिर प्रकृति से अपने आप धीरे धीरे क्लीन करती रहती है। कहने का मतलब क्या है, गंदगी निकाल के एक जगह पे डाल दी जाती है और प्रकृति का काम हो गया। अब मतलब इन्वायरमेंट उसे अपने आप धीरे धीरे ठीक करेगा। नेचर क्लीन इट अप फर्दर, सम टाइम इट मे बी नेसेसरी टू डिसइंफेक्टेड वाटर विद केमिकल्स लाइक क्लोरीन एंड ओजोन बिफोर लाइजिंग इट इनटू द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। अब कई बार क्या है, क्लोरीन और ओजोन का यूज़ किया जाता है पानी को साफ़ करने के लिए। अभी तो आरओ वगैरह में रेगुलर यूज़ किया जाता है ये क्लोरीन, हमेशा क्या करने के लिए, साफ़ करने के लिए। बिकम एन एक्टिव सिटीजन। अब ये बोल रहा है कि तो ये जो चीज़ पढ़ी है ना अपन ने, क्या पढ़ी है,
पानी का जो साफ करने का तरीका है, ठीक है। इसको पढ़ने से हमारे को जो क्या समझ में आया, क्या चीज़ें समझ में आई, तो उन चीज़ों का जो भी हमें समझ में आया उन चीज़ों का यूज़ कैसे करना है एक्टिव सिटीजन बन के, मतलब हम समाज में अपनी भूमिका कैसे निभाएं ताकि गंदगी भी खराब हो और पानी भी बचा सकें। तो हमें क्या करना है, बोल रहे हैं वेस्ट जनरेशन, जो वेस्ट है जनरेशन इज अ नेचुरल पार्ट ऑफ अ ह्यूमन एक्टिविटीज़ बट वी कैन लिमिट इट। अब देखो ये है ना, हम इसे लिमिट कर सकते हैं। ये तो देखो आदमी है ना, तो आदमी की एक्टिविटी से गंदगी तो फैलेगी ही फैलेगी, लेकिन हम इसे लिमिट में कर सकते हैं। द वाटर इन अ रिवर इज क्लीन्ड नेचुरली बाय प्रोसेस दैट आर सिमिलर टू दोज अडेप्टेड इन अ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। तो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में इनका यूज़ किया जाता है, तो उसमें क्या क्या प्रोसेस होता है नेचुरली, वो सारी चीज़ें हम क्या कर सकते हैं। मतलब कहने का मतलब क्या है कि हम गंदे पानी को अगर हम साफ़ करने में अपनी कोई भूमिका निभा सकते हैं तो हम किस तरीके से वो कर सकते हैं। फिर बोल रहे हैं डिड यू नो, क्या आप जानते हैं, इट हैज़ बीन स्लग्स दैट वी शुड प्लांट यूकलिप्टस ट्री ऑल अलोंग स्वेज पॉन्ड्स। ये एक पेड़ का नाम है जिसे गंदगी के जो गंदगी वंदगी होती है ना जहाँ पे, वहाँ पे उगाया जाता है। दिस ट्री एब्जॉर्ब, ये एब्जॉर्ब कर लेता है ऑल सरप्लस वाटर वेस्ट रैपिडली, जितना भी गंदगी होती है पानी के अंदर उसको बहुत स्पीड से, एंड रिलाइज प्योर वाटर वेपर इनटू द एटमॉस्फेयर, और इन्वायरमेंट के लिए अंदर प्योर वाटर वेपर छोड़ता है। तो इन्वायरमेंट हमारी बहुत हेल्प करता है शुद्ध रखने में अपने आप को, ठीक है। लेकिन आदमी है जो पूरी कोशिश कर रहा है कि उसे हम गंदा कर दें किस तरीके से भी। टाइप ऑफ वेस्ट एंड क्वांटिटी ऑफ वेस्ट, बोल रहे टाइप ऑफ वेस्ट, अलग अलग तरह के वेस्ट होते हैं, उनकी जो जो क्वांटिटी होती है प्रोड्यूस की जाती है। ऑफन वी हैव बीन रेपल्ड बाय ऑफेंसिव स्मेल्स, जिसमें से बहुत अलग या अजीब तरह की स्मेल आती है जिसे सूंघने में हमें बहुत दिक्कत होती है। द साइट ऑफ ओपन ड्रेन इज डिसगस्टिंग, अब जो साइट होती है जहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम ओपन होता है वो बहुत ही ज़बरदस्त या भयंकर ख़राब लगता है। द सिचुएशन वर्जन इन द रेनी सीजन वैन द ड्रेन स्टार्ट ओवरफ्लोइंग, जब बारिश के मौसम में ड्रेन्स वगैरह ओवरफ्लो हो जाता है तब हम देखते हैं वहाँ की स्थिति बहुत बेकार होती है और बहुत ही अलग अलग तरह की गंदगी उसमें आ जाती है। वी हैव टू वेड थ्रो द मड पूल्स ऑन द रोड, मोस्ट अनहाइजेनिक एंड अनसैनिटरीज कंडीशन प्रीवेल, और बहुत ही अनहाइजेनिक और अनसैनिटरी कंडीशंस पैदा हो जाती हैं। फ्लाइज, मॉस्किटोज एंड अदर इंसेक्ट्स ब्रीड इन इट, और उसके अंदर बहुत सारे जैसे मच्छर मक्खियाँ वगैरह फैल जाते हैं जो बीमारी फैलाने में और ज़्यादा सहयोगी होते हैं। तो यू कैन बी एन अनलाइटेंड सिटीजन एंड अप्रोच द म्यूनसिपलिटी और द ग्राम पंचायत, तो तुम इन सभी चीज़ों का ध्यान सिटीजन्स, म्यूनसिपल पार्टी और पंचायत वगैरह क्या होती हैं, जो गांव में पंचायतें होती हैं, म्यूनसिपलिटी होती है जो शहरों में एक तरह की पंचायत का ही काम करती है, जिसमें एक मुखिया होता है और शहर को संभालने के लिए कुछ आदमी चुने जाते हैं। वो इन सभी चीज़ों में मतलब बीमारी ना फैले, गंदगी ना फैले, इन चीज़ों को कम करने में सहायक होते हैं और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इंसिस्ट दैट द ओपन ड्रेन बी कवर्ड, इफ़ द सीवेज ऑफ एनी पर्टिकुलर हाउस मेक द नेबरिंग डर्टी यू शुड, तो तुम्हें क्या करना चाहिए, रिक्वेस्ट देम टू बी मोर कंसिडरेट अबाउट अदर हेल्थ। अगर मान लो गंदगी आसपास फैल रही है तो तुम्हें ध्यान रखना चाहिए और उनको अच्छे से समझाना चाहिए अपने अड़ोसी पड़ोसियों को जिनकी वजह से वो गंदगी फैल रही हो। तो ये सारी चीज़ों पे हमें ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे बेटर हाउस कीपिंग प्रैक्टिसेस, घर की साफ़ सफाई को कैसे अच्छा रखा जा सकता है और कैसे हमें आस पड़ोस में सारी चीज़ों को अच्छे रख सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताएं। थोड़ा सा बोरिंग टाइप का वीडियो था, आगे कोशिश करेंगे और इसको इंटरेस्टिंग बनाने की। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और जो भी कमी हो हमें बताएं, और अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल, और आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे अगर वीडियो बनवाना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।